किताब का गिफ्ट लाते थे, मुसल्ला देते थे, कीमती कीमती तस्बीह के दाने। मेरे पीर को इससे बड़ी मोहब्बत है। और आज कैसा वक्त बदल गया, पीर को फ्लैग पसंद है, पीर को गुटखा पसंद है, पीर को रजनीगंधा पसंद है। इस फितनो फसाद के वक्त में भी एक पीर मेरा था बरेली में, जब भी देखा दरसे बुखारी देता देखा, जब भी देखा मुफ्तियाने किराम की झुरमुट में देखा, जब भी देखा नमाज पढ़ता देखा, सजदा करता देखा, अमरे बिल मारूफ करता देखा, जब भी देखा तस्बीह पढ़ता देखा, जब भी देखा गेस्ट हाउस में मुरीदों को समझाता देखा। अमेरिका में भी रहे तो दीन का काम, बिहार के देहात में रहे तो भी तस्बीह, जिक्र, दुरूद और मुफ्तियाने किराम को उसकी इस्लाह करना, उसको बताना। ये मुफ्ती आजकल के पीरों की झुरमुट में वह कौन पीर था जिसको लेने के, जिसको देखने के लिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 7 घंटे से बरेली में बैठा हुआ सर्किट हाउस में, मगर उसने मुलाकात नहीं की। यह बाबरी मस्जिद का कातिल, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, मैं उससे मिलना नहीं चाहता। यहां वार्ड काउंसिलर से सेल्फी लेने वाला, विधायक से सेल्फी लेने वाला, मुखिया जी के पीछे पीछे झोला लेके चलने वाला, उसकी चप्पल सीधी करने वाला, यह चला है ताजुल शरिया के खिलाफ बोलने के लिए। 7 घंटे तक नरसिम्हा राव बैठा रहा ताकि मुलाकात करो, मगर मेरे शेख ने बाबरी मस्जिद के उस कातिल से मुलाकात नहीं की और अपनी बेटी के घर चले गए बहेड़ी, ताकि कोई मेरा मौलवी भाई मुझ पर प्रेशर बनवा के 100 बीघा जमीन देगा मदरसा के लिए, मिल लीजिए। नहीं मिला। ये क्या जमीन देगा? अल्लाह चाहेगा तो 100 एकड़ जमीन पे जामे तो रसा बन जाएगा। नहीं उससे मिला। क्या हमें बुजुर्गों के मिशन पे काम करने से फुर्सत कहां? मैं प्रधानमंत्री से मिलूं। ये बता के कौन था इस दुनिया का पीर जो गौसे आजम की याद ताजा कर दिया? कौन था जो इमाम गजाली की याद ताजा कर गया? कौन था जो दाऊद ताई की याद ताजा कर गया? कौन था जो इस जमाने में अल्लामा कस्तलानी, जलालुद्दीन स्यूती, अल्लामा राजी, अल्लामा गजाली की याद ताजा कर दी? उसी को दुनिया 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा का अजहरी के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। अब जरा गौर से सुनिए मेरी आखिरी बात, जो बात मैंने क्यों इस तरह की तमहीद मैंने आपके सामने रखी। 2024 शुरू हो चुका है। 2023 में जितना कुछ हुआ उसको तन्हाई में बैठ के उसको कॉपी में नोट कीजिए। कितना झूठ बोला, कितना शराब पिया, कितना फजूल बात मैंने की, कितना बैठ बैठ के नमाज मैंने छोड़ी। अब कसम खा लें कि 2024 की पहली नमाज, 2024 की पहली नमाज, इधर गौर से सुनो, 2024 की पहली नमाज फज्र आ रही है। ये नमाज फज्र कज़ा न होने पाए और कसम खा ले कि या अल्लाह, जब नमाज पढ़ना फर्ज आजम है। रसूल ने कहा है क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। बहुत सारे लोग 2023 में मर गए, मंत्री मर गए, इंजीनियर मर गए, आईएएस ऑफिसर मर गए, बहुत बड़े बड़े दिन के काम करने वाले लोग मर गए। तो फिर मुमकिन है कि 2024 आपके लिए मौत का पैगाम लेके आया हो सकता है कि कल आपकी मौत हो, आपको खबर नहीं। लोग तो हाथ पैर खूब मारता है मगर फरिश्ता कांधे पे मौत की तलवार लेके लटकता रहता है। मुमकिन है कि 2024 हमारे और आपके लिए जिंदगी का आखिरी साल हो। जब ये आखिरी साल है, जब तक यह सांस चल रही है, उस वक्त तक इबादत करने का मौका है। कम से कम आप शुरू कर दें कि 2024 मेरी जिंदगी का आखिरी साल है। अगरचे अल्लाह ताला आपको 50 साल की लंबी उम्र दे, 100 साल की लंबी उम्र दे, मगर यह सोच लें कि 2024 मेरी जिंदगी का आखिरी साल है। तो फिर 2024 को कसरत से इबादत में, सजदों में, जिक्र और दुरूद में आप गुजारने की अहद कर लें। मालूम है आपको, एक क्रिश्चियन खातून को अमेरिका में जब पता चला उसको कैंसर हो गया है। अब कैंसर का कोई आंसर नहीं है दुनिया में। जब 3rd स्टेज पे कैंसर पहुंच जाए कोई इलाज नहीं है। जितना भी दौड़ेगा टाटा और जितना भी दौड़ेगा कलकत्ता का हॉस्पिटल में, कुछ नहीं होने वाला है। जो वक्त है मौत का, और ये मौत की वार्निंग और घंटी है, खतरनाक बीमारी, अब मौत आने वाली है। मगर मुसलमान यहां भागता है, वहां भागता है, उसके पास जाता है, उसके पास क्या हुआ? हाँ, उल्लू आ गया। अब वही उल्लू तुमको बताने आ गया। अब नाचना गाना कूदना मत, मुमकिन है कि कल मौत आ जाए। इसीलिए उस उल्लू को देख के सबक हासिल कर कि उल्लू मरेगा क़यामत के दिन तो ये जहन्नम में नहीं जलेगा, जानवर मिट्टी हो जाएगा।
जो कुफार रहेंगे वो कुफार देखेंगे, कहेंगे काश मैं दुनिया में मिट्टी हो गया होता, मैं पैदा नहीं होता, मेरी मां मुझको जन्म नहीं देती। क्योंकि जहन्नम की आग तो इंसान के लिए है, जिन्नात के लिए है। वहां इंसान चाहेगा मैं बंदर हो गया होता, मैं उल्लू हो गया होता, इंसान नहीं होता कि आप तो खरबों साल की आग में जलना पड़ेगा। यह जानवर, अगर मैं ईमान की हालत में मर जाऊं तब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानवर से बेहतर हूं, और अगर ईमान लूट गया तो यह जानवर हमसे बेहतर है कि जो जहन्नम में नहीं जाएगा मगर आपको जहन्नम में जलना पड़ेगा। बहुत बड़े बुजुर्ग से किसी ने कहा था कि आएम बाबा, ये हमारी गाय की दुम अच्छी है या तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है? अगर आज कोई पीर साहब को या हामी को कोई बोल दे तो मेरा 10 आदमी है यहाँ चाहने वाला, वो बोलेगा चेहरा लाल कर दूंगा तमाचा मारकर, मेरे हजरत को तुमने क्यों बोला कि दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या गाय की पूंछ अच्छी है? क्यों बोला? बदतमीज, बेहया, बेशरम। उस्ताद का, आलिम का यही अदब है, मारेगा 2-4 तमाचा, चेहरा लाल करेगा। मगर नहीं, वो मेरे शेख थे हजरत मालिक बिन दिनार। जब कहा उस तेलिन ने कि मेरी गाय की दुम अच्छी है या तेरी दाढ़ी के बाल, तो बाबा को गुस्सा नहीं आया। आजकल बाबा को गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि बाबा गुटखा खाता है, बाबा बीड़ी पीता है, बाबा सिगरेट पीता है, बाबा गरम गरम चाय 25 बार पी लेता है। जिक्र नहीं, दरूद नहीं, कलमा नहीं, तस्बीह नहीं, तिलावत नहीं, मगर गरम गरम चाय बाबा पीता है और गोश्त डेली खाता है। मुरीद बोलता है कि बाबा ये कलेजी है, ये गुर्दा है, और ये फेफड़ा है, ये सीने की हड्डी है, ये बाजू का गोश्त है। बाबा देता जा रहा, बाबा खाता जा रहा है। और जब बाबा खातेगा तो बाबा सोएगा, बाबा सोएगा तो टोकरी की तरह निकलेगा। फजर गायब, जोहर गायब, अजान होगी, बाबा बाथरूम जाएगा। तो आजकल का बाबा बाथरूम जाने वाला, अजान के बाद बाथरूम जाने वाला, खा खा के सो करके पेट ऊंचा करने वाला, वो बाबा था जो कम खाता था, जो कम बोलता था, जो कम सोता था। जो ज्यादा खाएगा ज्यादा बोलेगा, जो ज्यादा बोलेगा ज्यादा सोएगा, जो ज्यादा सोएगा खोएगा। वो आदमी वह जो कम खाता हो, जो कम बोलता हो, कम सोता हो, तब वह बाबा रात भर जागता था। तो फिर रात भर जागने में दुआ करता था। बाबा उस दुआ से कौम की तकदीर बदलती थी। आसपास के 40 घरों पे उनके सजदे के सदके में रहमतों की बारिश होती थी। वो बाबा का आजकल बहुत गरम गजा खाते हैं, अब बाबा को गुस्सा बहुत आता है। अगर बाबा की तौहीन हुई तो मुरीद उससे डबल गुना गुस्सेदार हो जाता है। बोलता मेरे बाबा की तौहीन की मार के खाल खींच लेंगे, न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है। अब पीर साहब की तौहीन हुई तो मार के खाल खींच लेंगे। ये पंचनोग्राम में, तपस्या में, इन इलाकों में बहुत पीर बाबा है, न नमाज है, न रोजा है, बस पीर बाबा बने हुए हैं। काला बाबा, पीला बाबा, लाल बाबा, हरा बाबा। इन्हीं गली कुचों में जाकर के जाहिलों को, गरीबों को उल्लू बनाना है। काला बाबा, पीला बाबा, नीला बाबा, और काला कपड़ा काला बाबा, लाल कपड़ा लाल बाबा, पीला कपड़ा पीला बाबा। जो पीला कपड़ा पहन के मुरीदों को बेचारा गरीब बन के साहब रेडी चला के 2 टका कमाया है और 1 टका पीर को तोहफा दिया है, उसी में मस्त है, खा खा के सोया है। अभी हम एक जगह गए थे 10 दिन पहले मध्य प्रदेश में, बोला ये पीर बाबा बड़ा बाबा है और ये इनके बाप का मजार है। तो हमने बाद में सुना कि बाप का मजार है, मगर मैं जिस तरह की बातें करता हूं उस तरह की बातें मैंने की। वह शख्स अच्छा नहीं है जो बाप की कब्र की चादर बेच के खाता हो। बाप बेटा वो है जो अपने बाप का मान सम्मान ऊंचा करता हो, ताकि आने वाला दिन लोग देखें उनके बेटे को तो लोग कहें जब बेटा इतना बेमिसाल है तो बाप कितना बेमिसाल होगा। इसलिए तो मैं कहता हूं आजकल बोलापन, मेरा बाप मेरा बाप, मेरा बाप मेरा बाप मत बोल। तू क्या है? तेरा बाप बड़ा था, तू क्या है? ये मत बोल। मुजाहिद मिल्लत को देखा, मुफ्ती आजम हिंद को देखा, मैं फला मिल्लत को देखा। 50 मिल्लत रहते हैं स्टेज पर और आपस में कोई मिल्लत ही उन मिल्लतों की नहीं रहती है। ये फला मिल्लत फला मिल्लत फला मिल्लत सब आपस में टूटे हैं और कोई आपस में मिल्लत नहीं रहती इन मिल्लतों की। ये बाबा है, मैं मुजाहिद मिल्लत से मुरीद हूं, मैं मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद हूं। क्यों घमंड? तेरा घमंड बोलता है मुफ्ती आजम हिंद कुछ नहीं थे, तेरा गुरूर बोलता है मुजाहिद मिल्लत कुछ नहीं थे। क्यों अपने से अपने उन बुजुर्गों की तौहीन करवाता है? तो इतना आजिज़ो खाकसार रह, इतना बड़ा नमाजी रह, इतना बड़ा इबादत गुजार रह। लोग तुझसे पूछे ये बता दे तू किससे मुरीद है? जब तू इतना इबादत गुजार है तो तेरा पीर कितना इबादत गुजार होगा।
अपने घमंड, अपने सूखापन से अपने पीर को बदनाम मत कर, बल्कि इस कदर तू गीला बन जा, इस कदर नेक बन जा कि लोग कहें, पूछें तुझसे तू किसकी सोहबत में रहा, किन के हाथ पर तूने हाथ दिया, और तू किसका मुरीद हुआ कि जिसकी झलक तेरे अंदर पाई जाती है। सब सूखे हो गए। मस्जिद बना के नाम ऊंचा करना, मदरसा बना के नाम ऊंचा करना, मीनार बना के नाम ऊंचा करना, यानी खोखली राजनीति करना। अब जरा आखिर में मेरी बात गौर से सुनिए, जिसके चलते आप परेशान हो रहे हैं। जब लता मंगेशकर कहती है जो मैं चाहती थी नहीं मिला, वह क्या चाहती थी? सुकूने दिल, सुकूने कल्ब। जब उनके पास सुकून नहीं है तो फिर ये छोटे से घर कलकत्ता में क्या सुकून रहेगा? चार्ली चैपलिन जो ब्रिटिश कॉमेडियन स्टार है, फिल्म स्टार, जो हिंदुस्तान के फिल्म स्टार से बड़ा, जिसको सारी दुनिया पढ़ती है और देखती है। गूगल खोलें, चार्ली चैपलिन का नाम लें, वहां से एक मकूला आएगा, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि इतना जी भर के रोऊं कि कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। बारिश होगी, मैं रोऊंगा, लोग समझेंगे बारिश हो रही है, पानी पड़ रहा है, मैं जी भर के रोना चाहता हूं। आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। करोड़ों फैंस है, अरबों का घर है, दुनिया में शोहरत मकबूलियत है, मगर सुकून दिल नहीं है उसके पास। तो ए सुकून, वेयर आर यू? कहां है तू? चार्ली चैपलिन के घर में चैन नहीं, लता मंगेश के घर में सुकून नहीं, सुशांत सिंह राजपूत ने झुंझुला के फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दी, वहां सुकून नहीं। खरबों में खेलने वाली हीरोइन बंबई की सड़ गई, पुलिस वाले 5 दिन दरवाजा तोड़कर उनकी सड़ी हुई लाश को निकाला, जब वहां सुकून नहीं। ममता की कैबिनेट में मंत्री एक शख्स 3 मंजिला मकान से कूद करके वह जान दे दी। चूंकि जिंदगी में सुकून नहीं, तो कोई मंत्री जान दे रहा है, कोई लता मंगेशकर जान दे रही है, वो चार्ली चैपलिन वो जी भर के रोना चाहता है। इसका मतलब ये निकला कि जहां तू सुकून ढूंढता पियानो बजाने में, नाचने गाने में, गोवा में डुबकी लगा के नंगे बालू पे सोने में, करोड़ों का घर है कलकत्ता में, मगर ये कश्मीर में जाके वहां दुबरी पे अब बालू पे सो करके एंजॉय करना चाहता है। ये तो अज़ाबे इलाही है कि करोड़ों का घर छोड़ के तू रेत पे आके जंगल में सो के एंजॉय करना चाहता है। जिस घर में इबादत तिलावत ना हो, वहां शैतान का बसेड़ा, जहां शैतान हो वहां दिल कैसे लगेगा? जब सुकून चार्ली के पास नहीं है, लता के पास नहीं है, अंबानी के पास नहीं है, टाटा के पास नहीं है, मुकेश के पास नहीं है, तो फिर तेरे पास सुकून कहां से मिलेगा? तो सुकून है कहां? कुरान जवाब देता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले, दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र में मिलता है। जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां दुरूद है वहां सुकून है। अपने किराए के घर को सजदों से सजा दे, इबादत से सजा दे, तिलावत से सजा दे। जो मुकेश के घर में नहीं है वो अल्लाह तेरे घर में नाजिल कर देगा, क्योंकि सारा सुकून अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले कि दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र में मिलता है, दिलों को सुकून अल्लाह की याद में मिलता है। यह जिंदगी आज है कल खत्म, यह पानी का बुलबुला आज है कल खत्म। हुजूर ने कहा था, जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो। अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले। 2024 जिंदगी का आखिरी साल समझ लें। फजूल बातों से, फजूल घूमने से, फजूल दोस्ती से परहेज करें। एक सिंसियर लाइफ और एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ, जिम्मेदार लाइफ। हुजूर ने कहा है, मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्कहु माला यानी। एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न यह है जो गैर जरूरी चीजें हैं सबको छोड़ दे। गैर जरूरी घूमना, गैर जरूरी सोना, गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी शादी ब्याह, अकीका, बर्थडे पार्टी में खर्च करना, सारी अननेसेसरी चीजों को छोड़ दे। सिर्फ रसूल पाक की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में नाफिज कर लें। फिर क्या हाल होगा? जिनकी सुन्नत पे अमल करेंगे उनकी नजर में आप रहेंगे। जो मुस्तफ़ा की नजर में रहेंगे, मुस्तफ़ा उसे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी निगाहों में रखेंगे तो यहाँ मुस्तफ़ा की रहमतें, मरने के बाद मुस्तफ़ा की शफाअत, दोनों जहान की खुशहाली का राज
इसी में है कि बमुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दीन हमा उस गर बऊ न रसीदी तमाम बू लहबियस, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दें, सरापा दीन वही है और उस जो वहां तक नहीं पहुंचा उसमें और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नबी का सच्चा गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले ना आमीन। मैं मालूम हूं कि आप शब्बीर के लिए परेशान हो रहे हैं, मुझे मालूम है। आप कहाँ शब्बीर भाई, अब आ गए क्या? आ गए? हाँ माशाअल्लाह। इसीलिए सब परेशान हैं, सब परेशान हैं। चलिए बहुत बहुत आपके सब्र को मैं दाद देता हूं। आपने नहीं कहा मुझसे कि आप तकरीर बंद कीजिए, चुप रहो। आपने नहीं कहा मुझसे कि तकरीर बंद कीजिए, आपने बोला तकरीर बंद कीजिए, नहीं बोला। कमेटी वाला बोला कि बस मुख्तसर, नहीं बोला। हमारे हजरत ने कहा मुख्तसर, नहीं कहा। पैर में धक्का मारा, नहीं मारा। पीछे से कपड़ा खींचा, नहीं खींचा। नहीं खींचा किसी ने। मैंने खुद से जी भर के अपनी बातें करके मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अगर शब्बीर भाई का ख्याल है इसीलिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ, वर नहीं तो 4-4 घंटे बोलने वाला या 1.5 घंटे में क्या होने वाला है, इस क्या होने वाला। मगर मैं 4 घंटे की बात इस 1.5 घंटे में मैंने पहुँचा दिया है। 4 घंटे की बात मैंने पहुँचा दी है। गिरह बांध के रखिए। नात सुनने से थोड़ा सा मज़ा मिलता है, मगर मुस्तफ़ा की हदीस सुनने से ज़िंदगी में इनकलाब पैदा आता है, ज़िंदगी में तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। अल्लाह ताला आप सारे अच्छे सामीन को सलामत रखे। अल्लाह ताला इन बातों पे मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।